नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे विद्यास्थली इंटरनेशनल स्कूल धरारा वार्ड नंबर 9 में। नर्सरी टू 10th क्लास तक होगी शिक्षा दीक्षा। आज सोमवार 21 तक एडमिशन फ्री होगी। माना कि बनमनखी में कई प्राइवेट स्कूल है, लेकिन सबकी दिशा और दशा आम जन से अछूता नहीं है। लेकिन आज जो स्कूल का शिलान्यास हुआ है वह स्कूल के प्रिंसिपल का कहना कुछ और है। प्रधानाचार्य का कहना है कि स्कूल का मूल मकसद बिहार के बच्चों का शिक्षा को बिहार के पटल पर अग्रणीय होना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह रहा कि उद्घाटन में बनमनखी की नगर परिषद के मुख्य पार्षद संजना देवी के साथ साथ ग्रामीण और शहरी सम्मानित लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य का वक्तव्य क्या कुछ कह रहे हैं। परिचय हम जानना चाहेंगे, चूंकि ये स्कूल का मामला है, तो आप कहां से हैं और क्या सोच लेकर के ये स्कूल का ओपनिंग किए? सर, मेरा नाम रवि वत्स हुआ और मैं इस स्कूल का फाउंडर मेंबर और साथ ही साथ प्रिंसिपल हूँ। और मैं रहने वाला बेसिकली नॉर्थ बिहार यहीं अररिया ज़िला का हूँ, लेकिन जो हम लोगों की रहने का चंडीगढ़ और दिल्ली में काफ़ी समय हमने बिताया है। आपने पूछा विद्यालय का जो प्रायोजन है वो क्या है जी। तो जो हमारे को फाउंडर हैं मिस्टर आदित्य वर्मा, मिस्टर पवन शर्मा, कुमारी संगीता, एकता पाठक, तो सब लोगों का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसमें ये डिसाइड किया गया कि आने वाले समय में जो चुनौती है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन शिक्षा में क्या परोसा जा रहा है, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो चूँकि ये हमारा क्षेत्र है हम लोगों का और यहाँ बड़े बड़े सूरमा हुए, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु की धरती है ये, तो इसलिए हम लोगों की यही ख्वाहिश है कि हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़े तो स्कूलिंग इतनी अच्छी हो जाए उनकी कि जीवन में स्कूलिंग के वजह से कभी असफलता का सामना ना करना पड़े। ज़्यादातर समय ये देखा जाता है कि क्लास 10th तक बच्चों की पढ़ाई होती है, उसके बाद उनको कोटा भेज दिया जाता है, दिल्ली भेज दिया जाता है और अचानक से उनके ऊपर सपने बेच दिए जाते हैं कि आपको IIT करना है, आपको नीट करना है वगैरह वगैरह। इवन जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा UPSC सिविल सर्विसेज, तो कई सारे इस तरीके के चीज़ें हैं जो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है, समाज का दबाव होता है। तो हमारा काम यह है कि हम बच्चे को इस प्रकार से फाउंडेशन दे दें, बचपना उनकी जो हो वो एक्टिविटी बेस्ड हो, कि जब वो पढ़ाई करे तो उनके अंदर एक अपने आप में वो कमिटमेंट कर ले कि मेरे को करना क्या है, इस चीज़ का पता चले। क्योंकि अल्टीमेट गोल पे फोकस से ज़्यादा ज़रूरी जर्नी होती है। तो जर्नी उनकी इतनी अच्छी हो जाए कि कामयाबी उनके पीछे चले, वो कामयाबी के लिए परेशान ना दिखे। तो और सबसे बड़ी बात होती है सर, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ है तो वो होता है अपडेट होना। तो एजुकेशन सिस्टम अपडेट होता जा रहा है और हम लोग ट्रेडिशनल वे में रहेंगे तो दिक्कत है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमारे जो बच्चे उनके अंदर 3 चीज़ों का होना बड़ा आवश्यक है: नेशनलिज्म, सोशलिज्म, रेशनलिज्म। क्योंकि भारत जैसा महान देश में जन्म लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी कुदरत का गिफ्ट है। तो अब भारत के अंदर आपका जन्म हुआ, भारत में आपको कई सारे अधिकार मिले, तो कुछ हमारे दायित्व भी हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक अच्छे नागरिक को तैयार करें और उसके लिए हमारा विद्यालय पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ आने वाले समय में हमारे विद्यालय में पढ़े हुए छात्रों को किसी अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ से वो जहाँ भी चाहें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में अपनी सेवा देने के लायक बन जाए, ये हमारा मकसद है। और उसके लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उन चीज़ों में हम सारे लोग लगे हुए रहेंगे। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका स्कूल बिल्कुल नई ओपनिंग हुई है, तो कहाँ से कहाँ तक इसका पढ़ाई करवाने वाले में आप अब कितना टीचर है लगभग आप? देखिए सर, हमारी टीम जो है उसमें तकरीबन 30 से अधिक सदस्य हैं शिक्षक के रूप में, और भी कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले लोग एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट पीपल हैं। और पढ़ाई की अगर बात करें तो क्लास नर्सरी से 10th तक अभी हमारी क्लासेस हैं। 9th तक के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आने वाले समय में 12th तक की हमारी पढ़ाई होगी। और सभी शिक्षक जो हैं वो भारत के अलग अलग राज्य से आए हुए हैं। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, अपने अपने कंट्रीब्यूशंस हैं। तो उनके योग्यता के आधार पे उनका चयन हुआ है और उसी आधार पे वो बच्चों को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। ये क्या यहाँ हॉस्टल भी है? शुरुआत में अभी हमारी जो विद्यालय है वो डे है, लेकिन कुछ ही समय बाद तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर हम लोग आवासीय प्रबंध भी करने जा रहे हैं। क्या यहाँ पर एडमिशन फ्री है और कब तक रहेगी? सर, हमारे यहाँ एडमिशन जो है वो बिल्कुल फ्री है। अभी सिर्फ एनुअल चार्ज पे करने होते हैं
और दूसरी बात, आज हमारी जो चेयरपर्सन है एकता पाठक जी, उनसे हमारी बात हुई तो मैम का कहना था कि बच्चियों को कुछ सुविधा दी जाए, क्योंकि वो आ नहीं पाई, अभी वो दिल्ली में है, तो उनका संदेशा था। तो उनके सम्मान में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो बच्चियां का एडमिशन होगा तो उनका ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं लगेगा और एडमिशन फ्री जो है वो अभी तकरीबन 1 सप्ताह तक चलेगी। और कमज़ोर वर्ग के अगर कोई बच्चे आते हैं जिनके पास आर्थिक किसी प्रकार की परेशानी है, तो पैसों की कमी के कारण मेधावी छात्र यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अभी चूँकि स्कूल अभी चलेगी तो लोगों के मन में एक बात आ रही होगी, या मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से स्कूल जब आगे बढ़ जाती है तो स्कूल के फीस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, क्या कहेंगे इसको? सर, हमारा स्कूल मिनिमम फ़ी पे है, अफोर्डेबल है। और देखिए, व्यवस्था जो होती है तो व्यवस्था चलाने के लिए थोड़ी सी ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन हमेशा हम लोगों का मकसद सेवा रहेगा, सेवा भाव से काम करेंगे। पेरेंट्स ओरिएंटेड हमारा विद्यालय है। महीने के प्रथम सप्ताह में जो सैटरडे आएगा उसमें पेरेंट्स मीटिंग भी रहेगी, तो पेरेंट्स का जो सुझाव रहेगा उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि हमारा पर्पस सेवा है, हमारा पर्पस बिजनेस नहीं है, तो आने वाले समय में भी ये बिल्कुल तय रहेगी। एक बार फिर से सर परिचय बताएं। सर, मेरा नाम रवि वत्स हुआ, मैं प्रिंसिपल हूँ इस स्कूल का। इसके पहले मैं 13 साल प्रिंसिपल रहा हूँ और वर्तमान में 2024-25 सेशन में मुझे भारत के सर्वश्रेष्ठ 100 प्रिंसिपल में नवाजा गया अवार्ड से। तो और मैं चूँकि कंपटीशन के फील्ड में भी रहा हूँ, मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस है एकेडमिक और कंपटीशन की भी। तो यूपीएससी में मुझे 3 बार इंटरव्यू देने का भी मौका मिला, तो बच्चों को लाभान्वित होगा अलग अलग तरीके से, बहुत सारी चीज़ें हैं आगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और खास करके इस प्रहलाद नगर में आपने जो सेवा भाव दिखा रहे हैं इसके लिए मेरे ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।